दोस्तों आप देख रहे हो सेल्फ क्लासेज और आज हम सॉल्व करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी का आज जो 16 अगस्त 2020 को पेपर हुआ है। तो दोस्तों मेरे पास सीरीज सी है और जिसमें 1 से लेकर 120 तक प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज हम सारे 120 प्रश्नों को सटीक आंसर के साथ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन आया था फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल F-32/9। इससे जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन ए में 93.3 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन 2 दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों मिलान करना है। उपाधियों का निषेध जो है इसका संबंध दोस्तों अनुच्छेद 18 से है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 25 से है। और जो चौथे नंबर पर अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो पहले नंबर पर दिया है अनुच्छेद 29 इससे संबंध है। और शिक्षा का अधिकार 21A जो दो नंबर पे दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इसके कूट की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा 3412। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। दिया है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है ये संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का बंद करता है, सही है। ये नगरपालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, सही है। ये नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, सही है। ये केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तो इसको अगर हम कूट देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1, 2 और 3 सही है। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। तो शायद इसका ऑप्शन सी सही हो सकता है, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। फिर भी दोस्तों आप कमेंट करके बताओ उसका ऑप्शन क्या सही होगा। क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी वाला सही होगा, कोई असमाज सुधारक आम मानवतावादी नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर हम इसके कूट में डायरेक्ट हम इसकी बात करें तो इसका कूट 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला 2, 4, 1, 3। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिपादक बढ़ाना है तो ये अनुच्छेद 51 गा के अंतर्गत आएगा। और अगर बात करें प्राणियों के प्रति दया भाव को रखना, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास, अनुच्छेद 51 का छा के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से इसका मिलान दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह स्थान लेगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर इसका ऑप्शन सी सही होगा 28। सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर जब आप निकालोगे तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बहू का। तो दोस्तों इसमें कुछ लंबे क्वेश्चन हैं जिसको मैं इतने कम टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों तुमने जो प्रश्न सॉल्व किए होंगे तो प्रश्न देखकर उसका आंसर तो याद आ जाएगा कि कौन सा सही लगाया है, तो अपना मिलान कर लेना उस हिसाब से। 9 है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ERMBCDE लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे ERMBVENO के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप इसको कोड को देखेंगे तो दोस्तों दिसंबर को उन्होंने पलट कर लिख दिया है। तो दोस्तों जैसे इन्होंने लास्ट में दिसंबर का जो ER है इन्होंने सबसे पहले लिखा है, फिर MB उसके बाद लिखा है और फिर CE को लिखा है, फिर DE को लिखा है। तो ऐसे ही अगर हम ERMBVENO को उल्टे क्रम में अगर लिखें तो क्या होगा, NOBE बनेगा, फिर MB बनेगा, फिर लास्ट में ER, तो ये नवंबर बन जाएगा, यानी ये नवंबर को उल्टा करके लिखा गया। तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा। तो दोस्तों 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 5, 8, x। तो दोस्तों देखा जाए तो ये एक में 0 जोड़ेंगे 1, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में फिर पिछला वाला 1 जोड़ेंगे 3, 3 में पिछला वाला 2 जोड़ेंगे 5, 5 में पिछला 3 जोड़ेंगे 8, 8 में पिछला 5 जोड़ेंगे तो x कितना हो जाएगा 13। तो ऑप्शन बी सही है।
रायसीना डायलॉग जो 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन 13 की तरफ आते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केरल। जिन्होंने डी लगाया है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेडागास्कर। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ये पिछली साल का ही क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये सबको ध्यान भी होगा। 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर हम इसमें मिलान करें, इसका ऑप्शन सी सही है, 4 3 2 1 वाला। हमारा भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है जनगणना 2011 के अनुसार? तो इसका ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। 19 क्वेश्चन में दिया सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची ए में जनजातियाँ दी हैं और सूची 2 में अवस्थिति दी है इनकी। तो जो जरवा जनजाति है दोस्तों वो अंडमान और निकोबार में है, और जो कुकी जनजाति है वो मणिपुर में है, और जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश में है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में है। तो इसको ऑप्शन बी सही होगा, 4 3 1 2। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करना है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ, इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3 1 4 2। भारत में नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो उसका ऑप्शन सी, हरियाणा बिल्कुल सही है। शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो दोस्तों ये केवल वातावरण के ताप पर, ये बिल्कुल वातावरण के ताप पर निर्भर करती है। अगर दोस्तों सूरज में अगर हम खड़ा हो जाएं या गर्मी ज़्यादा बढ़े तब ये हमें पसीना आने लगता है, केवल वातावरण की नमी पर। तो दोस्तों अगर उमस होगी तब भी हमें पसीना आएगा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो दोस्तों सूक्ष्म पोषक नहीं है तो आयरन, कैपर और मैग्नीज तो सूक्ष्म पोषक है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। इसको ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? तो सही नहीं कथन है तो वो है ये कुछ अम्लीय होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। जो गलत होगा वही आंसर सही होगा। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में किसके प्रबंध के लिए लाभदायक है? तो उसको ऑप्शन सी, मधुमेह सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ दिया, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट करके। तो इसका आंसर होगा डी, 1 3 और 4। ये दो कथन निम्न में से एक को ए दूसरे को आर कहा गया है। तो एक कथन है भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो दोस्तों ये आर वाला तो बिल्कुल सही है। अगर ए वाले की बात करें तो दोस्तों ये भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें ऑप्शन डी की बात करें ए गलत है किंतु आर सही है। राज्य गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों मैं इसका सही चयन किया हुआ विकल्प बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 4 1 2 वाला। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, भाग 12। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
तो इसमें दिया है ए बड़ी 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बड़ी 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है और सी बड़ी 8 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बड़ी प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेगी। तो दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, इनको मैं यहाँ कम टाइम में सॉल्व तो नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों यहाँ मैं इनका सॉल्व किया हुआ आंसर आपको बताऊंगा। जिन्होंने ये प्रश्न को सॉल्व किया होगा तो उनको याद आ जाएगा कि उन्होंने कौन सा आंसर सही किया था। तो इसको ऑप्शन सी सही होगा, 73 कुर्सी बनेगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों ये जो अनुपात दिया है BCD E छोड़ के F है, फिर अनुपात दिया है GHI J छोड़ के K है, फिर समानुपात दिया LMNO छोड़ के P है। तो दोस्तों QRST छोड़ के फिर U होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यदि 1980 में भारत गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है। बाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, जो बाई है वो एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो 4 दिन पहले पैदा होगा, तो बाई के जन्मदिन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो ट्रिक होती है यहाँ तो सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों इसका आंसर मैं बता सकता हूँ, इसका बृहस्पतिवार होगा। जिन्होंने सॉल्व किया होगा उनको पता होगा उन्होंने कौन सा आंसर लगाया है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक के स्थान पर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 27। इसको 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 35 वर्ष। इसको सॉल्व करने पर ये आसानी से निकल जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। x बराबर 2 + 2 सही 1/3 + 2 सही 2/3 हो तो x³ - 6x² + 6x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर ही निकल जाएगा, तो इसको ऑप्शन ए सही होगा, 2। सॉल्व करने पर 2 आएगा। एक वृत्त की 2 जीवाएँ AB और CD के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं तो कोण PAC 50 डिग्री है, तो PDB बराबर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी वाला, 50 डिग्री सेल्सियस। 2 संख्याओं का मासा लासा 21 और 84 है, तो 2 संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ हमें बड़ी संख्या पूछी है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको जिन्होंने सॉल्व किया होगा आसानी से लगा दिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 84। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सभी आय समूह पर समान नहीं लगाए जाते हैं। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 41 का, 2024 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मैं इसका चयन किया हुआ उत्तर बताता हूं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4, 2, 1, 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और पहली सूची में शासक दिया है, दूसरी में रानी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही नहीं है वो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, तहजीबुल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, मोहम्मद अली जिन्ना का समाचार पत्र नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे पहले का 2, दूसरे का बी वाले का 3 होगा, सी वाले का 4 होगा और डी वाले का 1। जिन्होंने मिलाया होगा उसको याद आ गया होगा। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर भी सम्मिलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन दोस्तों होगा ए वाला। जैसे ए वाले को हम मिलाएंगे एंड्रयू फ्रेजर को, तो 3 के साथ पुलिस आयोग के साथ। और दोस्तों अगर हम दूसरे वालों को मिलाएंगे एंटी मैकडोनल, तो दोस्तों इसको हम मिलाएंगे अकाल आयोग से। इसी तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए को दूसरे कथन आर के रूप में दिया गया है। तो एक कथन दिया, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर में दिया है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए वाला। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल एक। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। क्वेश्चन 50 में दिया, विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर हम इनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो 1, 3, 4, 2 के अनुसार आएगा। दोस्तों 71 से सॉल्व करते हैं। वहाँ के प्रश्नों की एक वीडियो मैं सेपरेट अलग बना दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन दिया है 71 में, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। एक ही दिशा में चल रही थी, तो दोस्तों इनकी चाल का अंतर हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लिया। टाइम दे दिया दोस्तों 18 सेकंड। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, 100 मीटर। दूरी बराबर 4 गुणा समय से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 गुणा 18 गुणा 5/18 से इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा। तो जो 20 की 5 से गुणा करेंगे 100 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 72 दिया, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होता? तो उसका ऑप्शन डी सही आएगा, 20% लाभ। जिन्होंने लगाया होगा 20% वो बिल्कुल सही है। यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में ₹420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता तो मूलधन कितना होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 8000। दोस्तों ए बराबर P1 + R/100 की पावर n से सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। किसी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, GDP का 3.3%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुजरात। जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 76 की तरफ आते हैं। नीचे दिए गए क्रेडिट रेट एजेंसीज पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3, 2, 1। तीसरे को पहले रखा जाएगा, दूसरे को उसके बाद, पहले को सबसे लास्ट में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 1, 2 और 4। दोस्तों 3 वाला सही नहीं होगा, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, ये गलत है। सत्य सहस्री संहिता उपनाम लिखित में से किस ग्रंथ का है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महाभारत। जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने लगाया रजत, बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, 4, 3, 1, 2 वाला। जिन्होंने निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शेरशाह एवं हुमायूं। थोड़ा पेपर टफ भी था, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज हम 120 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे पूरे। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था, चोरी चौरा में हुई हिंसा। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कुकी विद्रोह 1860 से 90 तक। निम्नलिखित में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो ये दोस्तों याद आ गया होगा किसका है, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गठन के लिए आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। 1 किलोग्राम नत्रजन आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2.2 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? तो दोस्तों ऊसर मिट्टी के संबंध में कथन डी वाला सही है, जो दिया है उन्होंने केवल एक सही है, कूट में यानी चूने का प्रयोग कर उसे सुधारा जा सकता है। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों या निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वह उत्तर प्रदेश में पहला तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी,
रेहंद बांध। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी कानपुर, जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश के संबंध में बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ इसका कूट किया हुआ आंसर बता दूंगा आपको, आप इस जिन्होंने मिलाया होगा वो उनको याद आ जाएगा। तो 93 का ऑप्शन सी सही है, 4 1 2 3। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। ये देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है। नीचे दिए कूट में सही क्या होगा? दोस्तों 94 का क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 2 और 3 4। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाट्य शास्त्र से। 96 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित 2 कथन हैं, इनमें से एक कथन है दूसरे को आर्ट से कहा गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित 2 कथन हैं, जिनमें से एक को ए दूसरे को आर कहा गया है। तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा जल्दी बताइए? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर और ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट्स बिल्डिंग। विश्व की स्वास्थ्य संगठन अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। सी की तरफ आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 खोला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाइजर। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिकमिंग। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, यूएसए का रैंक 4 से संबंध गलत है। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो दुबई यूएई में रहती है, वो 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला 1 और 2 दोनों सही हैं। सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 111 का ऑप्शन नंबर डी चवाई परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में किस शैल सम से संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धारवाड़। 114 सेल्वे वनों की विशेषता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए चौड़ी पत्ती सदाबहार। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1986 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। और 118 की तरफ हम आते हो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तीसरा वाला, 3 4 2 1। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कवक और पौधों के मध्य। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है बल्कि ये वसा में घुलनशील है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। जो क्वेश्चन इसमें रह गए मैं अगली वीडियो में उसको करा दूंगा।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।